नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वैभव सक्सेना। मैं मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट हूँ इन यशोदा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गाज़ियाबाद में। आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट। और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि अभी तक अंडर एस्टिमेटेड है, जिसका कि हमारी जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, उस पर जो इफ़ेक्ट है, बैड इफ़ेक्ट है, वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, जिसे हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। और लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इससे रिलेटेड कि इसका इलाज कैसे करें, ये फैल जाती है या नहीं फैलती है, प्रोस्टेट का बढ़ना कैंसर हो सकता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। इसको दूर करने के लिए हम शुरुआत करते हैं कि इसका इंसिडेंस इंडिया में लगभग 50,000 नए केस प्रोस्टेट कैंसर के डिटेक्ट होते हैं। इससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि प्रोस्टेट ग्रंथि, अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये पेशाब की थैली है, ये पेशाब की थैली है, और इसका जो बेस है जहाँ से वो निकलता है यूरिन, उसके बेस पे ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जिसका कि साइज़ 15 से 20 ग्राम होता है। ये सिर्फ आदमियों में होती है, पुरुषों में होती है। और ये जो आदमियों का हार्मोन होता है एंड्रोजन, उससे इसका ग्रोथ और साइज़ डिसाइड होता है, वो उसको रेगुलेट करता है। तो जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, इसका जो सिक्रीशंस होते हैं, उसका काम होता है, जो वीर्य में स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनका न्यूट्रिशन काम होता है। तो 50 साल के बाद जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, तो इसका साइज़ 20 ग्राम से बढ़ के 30 ग्राम, और पर डिकेड हर 10 साल पे 10 से 20 ग्राम वो बढ़ता जाता है। और अराउंड 90 ईयर्स की एज पे लगभग 100% लोगों में ये बढ़ जाती है। कुछ लोगों में इसके बढ़ने से यूरिन का रुकना या और दूसरा जैसे यूरिन में ब्लड आना, ये सब कारण हो सकता है। लेकिन काफ़ी लोगों में, लगभग 70 से 80% लोगों में इसके बढ़ने से कोई इफेक्ट यूरिन के उस पर नहीं पड़ता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि प्रोस्टेट का बढ़ना एक बीमारी है, ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट हर आदमी में एज के साथ बढ़ता है, बट इसकी वजह से लक्षण हर आदमी में नहीं आते हैं। अब हम आते हैं प्रोस्टेट कैंसर पे, जिसका वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस लगभग 1.7 मिलियन हर साल वर्ल्ड वाइड केस डिटेक्ट होते हैं। इंडिया का जो लोड है वो लगभग 50,000 केस का है, न्यू केसेस का एवरी ईयर, जो कि काफ़ी अंडर डिटेक्टेड है। बिकॉज हमारे कंट्री में अभी तक PSA, जो प्रोस्टेट कैंसर को जल्दी पकड़ने के तरीके हैं या जो उसके टेस्ट हैं, वो अभी हम लोग यूनिवर्सलाइजली नहीं कराते हैं, और लोगों में उसकी अभी अवेयरनेस भी नहीं है, उसका ज्ञान भी नहीं है। अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स की, तो इसमें यूरिन का रुक के आना, यूरिन में ब्लड आना, यूरिन का रुक जाना, भूख कम लगना, हड्डियों में स्पेशली रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ये पैरों में सूजन आना, ये इसके कॉमन लक्षण हैं। इसमें यूरिनरी जो सिम्टम्स हमने आपको बोले, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। अगर इस तरह के सिम्टम है, या स्पेशली भूख ना लगना और वजन का एकदम से कम होना, स्पेशली 50-60 साल की एज पे, इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोस्टेट कैंसर ही अगर ऐसा है, बट हमें उसके लिए टेस्ट कराने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसको हम, जैसे हमने बात की कि हमारे कंट्री में अंडर डिटेक्टेड है, कम पकड़ में आता है। हालांकि ये वर्ल्ड वाइड ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है सारे कैंसर्स में। तो इस हिसाब से अगर हम 124 करोड़ की आबादी है अगर हमारी, तो हमारे कंट्री में हर साल 2 से 2.5 लाख नए पेशेंट हर साल डिटेक्ट होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारी स्क्रीनिंग या इसको पकड़ने की जो टेक्निक है वो ठीक है, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर हम इसको पकड़ लेंगे तो ट्रीटमेंट अच्छा होगा और लोगों की जो लॉन्गिविटी है वो बढ़ जाएगी। कॉज ऑफ डेथ ये नहीं होगा, लोगों का सफ़र नहीं करेंगे लोग। तो अगर हम इसकी स्क्रीनिंग की बात करें तो इसमें 3 मेन जल्दी पकड़ने के 3 तरीके होते हैं। एक PSA का ब्लड का टेस्ट होता है, जो कि कैंसर में बढ़ता है और प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में भी बढ़ता है। बट अगर ये बढ़ा हुआ है तो हम फर्दर स्क्रीनिंग या टेस्ट करके इसको पकड़ सकते हैं कि ये कैंसर की वजह से बढ़ रहा है या इन्फेक्शन से बढ़ रहा है। दूसरा है किसी यूरोलॉजिस्ट, या जैसे मैं जो यूरोलॉजी के में एक पोस्ट MS सर्जनरी के बाद 3 साल का एक अलग से कोर्स होता है, ट्रेनिंग होती है, मास्टर्स डिग्री होती है। ये एम्स में, संजय गांधी PGI में, इन सब सारे अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे होती है। 1 या 2 सीट्स होती हैं इसकी। मूत्र रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो इसको ट्रीट करते हैं और इसको डायग्नोज करते हैं। वो एक बार क्लिनिकली इसको एग्जामिन कर सकता है, लैट्रिन के रास्ते से एग्जामिन करके उसमें कोई गांठ है या कुछ हार्डनेस फील हो रही है अगर प्रोस्टेट में, तो देखा जा सकता है। उसका एक अल्ट्रासाउंड भी होता है लैट्रिन के रास्ते से, जिसे हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है कहते हैं।
वो भी करा के इसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। तो ये 3 मेन तरीके हैं जिससे कि हम साल में 50 साल के बाद रिकमेंडेड है कि हर साल एक बार कम से कम ये कराएं। रेक्टल एग्जामिनेशन तो हर बार नहीं करा सकते, बट PSA का एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं आराम से 50 साल के बाद। एक ब्लड का सिंपल सा टेस्ट है, शाम तक रिपोर्ट आ जाती है 4 से 6 घंटे में। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, कि हमने PSA कराया या उसमें गांठ है तो इसको डायग्नोस कैसे करना है। उसके लिए हमें प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी का जो तरीका होता है वो लैट्रिन के रास्ते से ही या तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में उससे एक नीडल से हल्का सा सुन करके की जा सकती है। एक OPD प्रोसीजर है, यूरोलॉजिस्ट इसकी बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में आराम से कर सकता है। और उसमें हम प्रोस्टेट का जो सस्पिशियस पार्ट है उस जगह से कुछ ज़्यादा टुकड़े ले लेते हैं और उसमें फिर उस 3-4 दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, जो कैंसर है वो उससे डिटेक्ट हो जाता है। डायग्नोज हमने कर लिया, उसके बाद इसकी हम स्टेजिंग करते हैं कि किस स्टेज में, जैसे कहा जाता है कि कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टेजिंग के लिए 2 टेस्ट होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। एक MRI होता है पेल्विस का, और एक आजकल PET-CT एक नई मॉडलिटी आ गई है, अब काफ़ी एसेसिबल भी है। हमारे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में हम लोगों ने PET-CT लगाया है। तो इसमें PSMA PET-CT एक स्पेसिफिक इसी का PET-CT होता है, जिससे कि ये पता लग जाता है कि ये कैंसर कहाँ की तक फैला हुआ है। सबसे पहले जब प्रोस्टेट को पार करता है कैंसर तो आसपास के भागों में फैलता है, जैसे पेशाब की थैली या पेशाब की नली, या पीछे की जो हिस्सा लैट्रिन वाला हिस्सा होता है, रेक्टम जिसे कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व करता है। फिर और अगले स्टेज में फैलता है तो वो लिम्फ नोड्स होती हैं आसपास, जो गांठें होती हैं ब्लड वेसल्स के आसपास, खून की नसों के, मेजर नसों के आसपास, उसमें फैलता है। और फिर 4th स्टेज में ये जो है हड्डियों में फैलता है। सबसे कॉमन जो हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी में दर्द ओल्ड एज पे, स्पेशली बैक पेन, लो बैक पेन जिसे कहते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है जिसे कि हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं। इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये बात हो गई स्टेजिंग की कि PET-CT से और MRI से हमें पता लग जाता है कि ये कहाँ तक फैला है, केवल ऑर्गन कन्फाइंड है, लोकली एडवांस्ड है या मेटास्टैटिक है, अगर हम स्टेज वाइज बात करें। अब इसका ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस में सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जो ये क्योरेबल कैंसर है अगर अर्ली स्टेज या लोकली एडवांस, इवन लोकलाइज स्टेज में या अर्ली लोकली एडवांस स्टेज में हो, मतलब आसपास के कुछ पार्ट में फैला हो या अगर ऑर्गन कन्फाइंड हो, तो इसको हम पूरी तरह से जड़ से निकाला जा सकता है। इसके निकालने की कई तरीके हैं। वो पहले ओपन पद्धति से होता है, इसमें चीरा लग के खोल के पेट ऑपरेशन होता था, एक मेजर ऑपरेशन होता था। पूरे प्रोस्टेट को हटा के पेशाब की थैली को दोबारा से नली से जोड़ दिया जाता था। अब यही ऑपरेशन हम दूरबीन द्वारा कर देते हैं। उसके भी 2 टेक्निक्स हैं, दोनों ही टेक्निक्स हमारे यहाँ अवेलेबल है और जल्दी ही हमारे यहाँ रोबोट भी आने वाला है। तो रोबोटिक पद्धति से भी इसका सर्जरी यहाँ पे यशोदा हॉस्पिटल में और हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक का ये फ़ायदा है कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, बस पेट में 5 या 6 छेद होते हैं, उसी से ऑपरेशन हो जाता है। तो पेशेंट की ऑपरेशन के बाद रिकवरी बहुत जल्दी होती है। 3-4 दिन से पेशेंट फिट हो जाता है और 10वें दिन से पाइप निकल जाता है और वो नॉर्मल आदमी की तरह लाइफ जी सकता है। अगर प्रोस्टेट में ही कन्फाइंड है वो कैंसर, जैसा कि MRI या PET-CT से पता लगता है, तो ये रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी इसका प्रोसीजर होता है। प्रोस्टेट को हम जड़ से पूरा निकाल देते हैं। ये ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन है, इसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, बट आधुनिकतम तकनीकों जैसे कि लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक द्वारा इसको आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि लोकली एडवांस जो थोड़ा बढ़ गया है प्रोस्टेट कैंसर, उससे बाहर निकल गया है, आसपास के हिस्से में फैल गया है या हड्डियों में फैल गया है, उसके लिए इसकी हार्मोन थेरेपी होती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रोस्टेट की ग्रोथ के लिए आदमियों के हार्मोन ज़रूरी हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ के लिए भी वैसे ही जो मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा टारगेट होता है कि आदमियों के हार्मोन को कम करना। उसको हम 2 तरीके से कम कर सकते हैं, मेडिकली या सर्जिकली। ये हम एडवांस कैंसर की, प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे हैं। मेडिकल कैस्ट्रेशन का मतलब है उसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन कम होने लगते हैं। 3 महीने के लिए 6 महीने के इंजेक्शन आते हैं, 3 महीने के आते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव थेरेपी है ये, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे कहते हैं, हार्मोन एब्लेशन कहते हैं इसको। सर्जिकल एब्लेशन में हम टेस्टिस को, एक छोटा सा ऑपरेशन है, इसमें टेस्टिस को हटा देते हैं जिससे कि PSA की वैल्यू भी कम होने लगती है और जो कैंसर के जो फैलने की प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाती है। साथ ही साथ फ्रैक्चर रेट्स भी कम हो जाते हैं। इस जगह पे हमें ये बताना ज़रूरी है कि इसके अलावा भी रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, ये हार्मोन थेरेपी के बाद का स्टेज आता है। प्रोस्टेट कैंसर अन्य कैंसरों की तरह उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है जितना अन्य कैंसर है।
डेवलप कंट्रीज़ में, विकसित देशों में प्रोस्टेट कैंसर की वजह से डेथ की वजह से मृत्यु बहुत कम हो चुकी है ऑलरेडी। हमारा टारगेट है कि अगले 10 सालों में, 7 से 10 सालों में, हाँ, यहाँ पे भी हम प्रोस्टेट कैंसर की जो मॉर्टेलिटी है उसको काफ़ी कम करें, क्योंकि ये आराम से की जा सकती है। अभी भी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो सीधे स्टेज 4 में, जब हड्डियों तक फैल चुका है प्रोस्टेट कैंसर, तब आते हैं। तो अगर उस स्टेज में पेशेंट आएगा तो नेचुरली जो रिस्पॉन्स होगा और जो उसकी लॉन्गिविटी होगी वो उतनी नहीं रहती है। तो प्रोस्टेट के लक्षणों को जानना और उसकी स्क्रीनिंग करके अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ना, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है कम्युनिटी का, बहुत ज़रूरी है इसकी वजह से होने वाले बीमारियों या मॉर्टेलिटीज़ को कम करने के लिए। अब बात करते हैं कि हार्मोन थेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन के द्वारा भी, सिकाई के द्वारा जिसे कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ सबसे एडवांस टेक्निक की मशीन यशोदा कैंसर हॉस्पिटल में संजय नगर में लगाई है, जिससे कि हम इसको पूरी तरह से दबा सकते हैं। तो अगर ये एडवांस हो चुका है, इसको सर्जरी से पूरा नहीं निकाला जा सकता है, तो एक रेडिएशन की पद्धति से भी इसको दबाया जा सकता है। या पेशेंट फिट नहीं है सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम है साथ में, तो एक रेडिएशन टेक्निक से भी उसको अच्छी तरह से दबाया जा सकता है। अब बात आती है कि इसकी कीमोथेरेपी की। अगर हार्मोन थेरेपी और रेडिएशन से जब ये कैंसर रेजिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2-3 साल के बाद फिर से PSA बढ़ने लगता है हार्मोन थेरेपी के बाद भी, तो पेशेंट को फिर कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, जिसकी फैसिलिटी भी हमारे यहाँ OPD बेसिस में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो कि इसको कर सकते हैं और बहुत ही आराम से OPD बेसिस पे इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, कि अगर 60 साल के आदमी को प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है और 1 साल फर्स्ट स्टेज का है, जिसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड स्टेज में, तो उसकी जो 10 ईयर सर्वाइवल है वो लगभग 90% होता है। मतलब कि अगर उसका हम ऑपरेशन अगर फर्स्ट स्टेज की प्रोस्टेट कैंसर है और उसमें हमने उसका ऑपरेशन करके जड़ से कैंसर को हटा दिया, तो 10 में से 9 लोग अगले 10 साल तक नॉर्मल जिएंगे, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से नहीं मरेंगे। कारण जो डेथ का होगा वो कोई और होगा। इसी तरह से अगर हम लोकली एडवांस की बात करें कि थोड़ा बाहर फैला हुआ है, उसमें भी हार्मोन प्लस सर्जरी के साथ अगर हम 10 ईयर सर्वाइवल देखें तो 60-70% से ज़्यादा ही है, जो कि अन्य कैंसर्स की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। हालांकि स्टेज 4 डिजीज़ में उतना अच्छा सर्वाइवल नहीं है, बट 40-50% तब भी 30 से 40%, 1/3 to 40% के आसपास सर्वाइवल प्रोस्टेट कैंसर का है, जो कि स्टेज 4 डिजीज़ इन रिलेशन टू अदर कैंसर्स लाइक लिवर कैंसर या पेंक्रियास कैंसर या गॉल ब्लैडर कैंसर, पेट के कैंसर से बेटर है। तो संक्षेप में मैं अंत में यही बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। इसकी स्क्रीनिंग से अर्ली डिटेक्शन, अर्ली पकड़ में आने वाले अर्ली स्टेजिंग से ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा संभव है और पेशेंट की लॉन्गेविटी या सर्वाइवल बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।